नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का अध्याय 10 का भाग 1 पढ़ेंगे। लेखक है स्वयं प्रकाश। अध्याय का नाम नेताजी का चश्मा। बच्चों, ये लेखक है स्वयं प्रकाश जी का फोटो है। लेखक परिचय। बच्चों, स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान इंदौर है, जो मध्य प्रदेश में है। स्वयं प्रकाश जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद राजस्थान में नौकरी की। ये वर्तमान में भोपाल में रहते हैं। भोपाल एमपी में है, मध्य प्रदेश में, तथा वसुधा नामक पत्रिका का संपादन करते हैं। इन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रमुख रचनाएं: सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान है। पाठ परिचय। बच्चों, इस पाठ में एक कहानी है। इस कहानी में देशभक्ति का संदेश दिया गया है। राष्ट्र निर्माण में हमें हमारी क्षमता के अनुसार योगदान देना चाहिए। इस कहानी के मुख्य पात्र हालदार साहब, पानवाला, कैप्टन चश्मे वाला है। बच्चों, कहानी शुरू करें। एक कस्बे में नगरपालिका द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाई गई, परंतु मूर्तिकार किसी कारणवश नेताजी की मूर्ति के चश्मा नहीं लगा पाया। बच्चों, नेताजी की मूर्ति चश्मे के बिना अच्छी नहीं लगती थी। आपने देखा होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो, जिसमें वे चश्मा लगाते हैं, टोपी पहनते हैं। इसलिए एक देशभक्त व्यक्ति जिसका नाम कैप्टन था, वह चश्मों की फेरी लगाता था। अपने पास से एक असली चश्मा
मूर्ति के लगा देता है, जिससे नेताजी की मूर्ति अच्छी लगने लगती है। यदि किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद आया तो कैप्टन उस चश्मे की जगह दूसरा चश्मा मूर्ति पर लगा देता था। इस प्रकार मूर्ति पर चश्मे बदलते रहते थे। हालदार साहब जो हर 15 दिन में अपनी कंपनी के काम से वहां से गुजरते, उन्हें यह बड़ा अजीब लगता कि मूर्ति के चश्मे कैसे बदलते हैं। एक दिन उन्होंने वहां पान की दुकान पर रुककर पान वाले से चश्मे बदलने का कारण पूछा। पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले की बात उन्हें बताई। सारी कहानी हालदार साहब को सुनाई। यह सुनकर हालदार साहब को बहुत अच्छा लगता है। एक दिन कैप्टन की मृत्यु हो जाती है तथा नेताजी की मूर्ति से चश्मा हट जाता है। कैप्टन को मृत्यु का समाचार सुनकर हालदार साहब को दुख होता है। जब हालदार साहब अगली बार वहां से गुजरते हैं तो उन्हें मूर्ति पर सरकंडे का अर्थात घास का चश्मा लगा दिखाई देता है, जिसे देखकर वह हतप्रभ हो जाते हैं। बच्चों, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे ने बनाकर लगाया था। हालदार साहब को यह बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश में लोगों में देशभक्ति की भावना है। कहानी का सार यह है कि हमें अपनी क्षमता के अनुसार राष्ट्र निर्माण में सहयोग करना चाहिए। हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए तथा राष्ट्र की संपत्तियों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। बच्चों, ये था इस कहानी का सार। आप इसे वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।